मुख्य समाचार। रसोइयों को 5 महीने से नहीं मिला मानदेय, जूझ रही आर्थिक संकट से स्थिति गंभीर। ऋण में डूबी 72 स्व सहायता समूह की महिलाएं। टाइपपदर ग्राम के लिफ्ट इरिगेशन कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कहा ग्रामीणों की मांग पर विकास कार्यों को दी जाएगी गति। 67वीं राष्ट्रीय फेंसिंग अंडर 14 बालक बालिका शालेय प्रतियोगिता होगी जगदलपुर में आयोजित। और माड़पाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की दिलाई शपथ। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में, मैं नीलम। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिले के ग्राम टाइपपदर में जल संसाधन विभाग द्वारा गणेश बहार नाला में स्थापित स्टॉप डैम और लिफ्ट इरिगेशन कार्य का गुरुवार को कलेक्टर विजय दयाराम के ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों से लिफ्ट इरिगेशन के कार्य योजना पर चर्चा करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ग्रामीणों की सक्रिय भूमिका जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस लिफ्ट इरिगेशन में लाभान्वित सिंचित क्षेत्र में सभी हितग्राही नगदी फसल गन्ना की खेती कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कलेक्टर ने टाइपपदर के गणेश बहार नाला में स्थापित स्टॉप डैम, लिफ्ट इरिगेशन के लिए स्थापित टरबाइन और स्टोरेज टैंक का अवलोकन कर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सुकमा और जशपुर जिले में स्थापित लिफ्ट इरिगेशन के कार्य के समान गति देने के निर्देश दिए। ज्ञात हो कि लगभग 6 करोड़ की लागत से बन रहे इस योजना से ग्राम टाइपपदर के 40 हेक्टेयर जमीन को सिंचित, गांव की पेयजल और लघुपन बिजली उत्पादन की कार्य योजना है। इसके अलावा तिरिया को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने ग्रामीणों से चर्चा की। कलेक्टर विजय दयाराम ने अपने निरीक्षण दौरे में अचानक तिरिया के संगम स्थल का निरीक्षण किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट का आज राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया गया और विमानतल से शंकर नगर स्थित राजीव भवन तक जगह जगह उनका कांग्रेसियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रायपुर पहुंचने पर उन्होंने मीडिया को बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी तैयार हैं। हम संगठन को दुरुस्त कर कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारेंगे और आने वाले चुनाव में दुगनी ताकत से वापसी करेंगे। एक मजबूत विपक्ष का एहसास जनता को जरूर होगा। मीडिया से चर्चा के दौरान आज और कल की बैठक पर सचिन पायलट ने कहा कि हम सभी को साथ लेकर आगे चलेंगे। न्याय यात्रा पर आज चर्चा करेंगे। इसके बाद कल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सभी लोकसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि से फीडबैक लेंगे। सरकारी स्कूलों में बच्चों का पेट भरने वाली सैकड़ों रसोइयों को विगत कई माह से मानदेय राशि नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही थी। हम आपको बता दें कि स्कूल में भोजन बनाने का काम करती ये रसोइया इसी समस्या को लेकर विगत दिनों उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा था। छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों की तैनाती होती है। इन्हें कभी भी समय पर मानदेय नहीं मिलता है। गुहार लगाने पर मानदेय राशि तो दी गई पर अभी भी पूरी नहीं मिली है। क्या कहना है इनका, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री देवांगन नाम है मेरा। बस्तर जिला स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ मैं। पूरे समूह वाले बहुत कष्ट से मतलब चला रहे हैं। ये पांचवा महीना लग गया, 1 रुपए नहीं मिला है। कितने समूह है टोटल? टोटल 72 समूह है हमारा। कहाँ का आवेदन दिए थे आप लोगों ने? हम लोग पहले तो यही कलेक्टर साहब पास गए थे, उसके बाद बीओ का चक्कर काट ही रहे हैं। डीओ मैडम से मुलाकात? डीओ मैडम बोले 15 दिन और रुक जाइए, हो जाएगा ऐसे बोले। कर्जा कैसे? बहुत गंभीर स्थिति है, चलाने में भी बहुत परेशानी हो रही, कठिनाई हो रही है, क्योंकि दुकानदारें भी मना कर रहे हैं, अब नहीं दे सकते क्योंकि उन लोग अपना हाथ उठा दिए। सब्जी वाले भी अपना हाथ उठा दिए क्योंकि हमको रोलिंग चलाना है। तो बहुत गंभीर स्थिति है। तो आगे हो सके तो हम लोग बंद भी कर दें। कितना कर्जा हो गया होगा? कर्जा तो सर हो गया है, 50,000 तक का तो हो गया है। मैं एक ही स्कूल चलाती हूँ, मिडिल स्कूल, तो 50-60 हजार तो हो गया है। आपका अकेला का? अगर पूरा बात करें तो बहुत है, लाखों में कर्जा जी। अब कैसे करेंगे मैनेज? अब मैनेज करने की स्थिति भी नहीं रही है, क्योंकि घर का भी लग गया हो या उधारी में भी हुआ हो तो कहाँ से करेंगे? घर वाले भी तो आपत्ति करेंगे ना, अपना घर का पैसा को हम लगाएंगे। पहले हमको एडवांस मिलता था, क्योंकि पहले क्या है, निगम में थे, निगम से आता था तो निगम से हमको एडवांस मिलता था, तो चलाने में कोई परेशानी नहीं था। अभी ऐसा होता है कि यहाँ एडवांस भी नहीं मिलता है। समय पर पारिश्रमिक राशि नहीं मिलने पर इनके आगे हमेशा आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। कितने महीने की मानदेय राशि दी गई है बता रही है जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान। ये मध्याह्न भोजन समूह का जो कुकिंग कॉस्ट और रसोईया मानदेय कुछ दिनों से लंबित था,
किंतु राशि प्राप्त हो गई है और उनके जारी भी कर दी गई है। मतलब कितने महीने का था? अभी उनको वर्तमान में 2 माह का रसोईया मानदेय और 1 माह का जो है वो उनकी राशि, कुकिंग कॉस्ट की राशि जारी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों के लिए रसोइयों द्वारा खाना बनाया जाता है। कई वर्षों से इसी तरह की परेशानियों से ये सब जूझ रही हैं। इन रसोइयों को सरकार समय पर छोटी सी राशि भी मुहैया नहीं करा पाती है। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा संभाग मुख्यालय राजीव भवन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। सर्वप्रथम जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शास्त्री जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर महापौर सफीरा साहू ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शास्त्री जी स्वभाव से विनम्र, उच्च आत्मसम्मान और नैतिकता के साथ एक उच्च अनुशासित, सहनशील एवं महान व्यक्तित्व के धनी थे। देश हित में शास्त्री जी का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और भारत के भविष्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने सफल कार्यकुशलता के कारण देश में काफी लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में गृह व परिवहन मंत्री रहे। शास्त्री जी को उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए पूरा भारत उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI द्वारा बस्तर संभाग में जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा खेल परिसर में 14 से 17 जनवरी तक 67वीं राष्ट्रीय फिनिशिंग अंडर 14 बालक बालिका शालेय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस विषय पर अधिक जानकारी देते हुए संभागीय खेल अधिकारी रविंद्र पटनायक ने बताया कि इस 67वीं राष्ट्रीय फिनिशिंग अंडर 14 बालक बालिका शालेय प्रतियोगिता, जो कि जगदलपुर के धर्मपुरा स्थित क्रीड़ा खेल परिसर के मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर से लगभग 18 राज्यों के स्कूली छात्र छात्राएं, लगभग 376 बालक बालिकाएं और लगभग 80 कोच मैनेजर इस 67वीं राष्ट्रीय फिनिशिंग शालेय खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आ रहे हैं। इस हेतु इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मेज बनाकर किया जाएगा एवं उनके ठहरने का व्यवस्था जगदलपुर शहर के अलग अलग स्कूलों में की जा रही है। इस राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए संयुक्त शिक्षा विभाग बस्तर को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और PTI शिक्षक की ड्यूटी लगाई गई है। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार गावरे है। मैं अभी छत्तीसगढ़ फेंसिंग टीम का कोच बन के यहाँ पे आया हुआ हूँ और अभी सर जो होने वाली 67th नेशनल गेम्स स्कूल गेम्स का जो है उसका भी आज से 11 से 13 तक कैंप है। उसके बाद 14 to 17 इनका नेशनल चैम्पियनशिप है, जगदलपुर में है। तो मैंने अभी 24 बच्चों को लेके आया हुआ है, जिसे 12 बॉयज़ है और 12 गर्ल्स है, जो अलग अलग जिलों से यहाँ पे भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और अभी सर आने वाले मतलब जो बाकी टीम है उनसे उम्मीद है कि हमारी टीम ज़्यादा अच्छी है, जिससे हम नेशनल में मेडल ला सकते हैं। कितने बच्चे लेके आए, कौन कौन से लेवल के खिलाड़ी हैं? सर अभी सब बच्चे अंडर 14 के हैं। इसमें सर 3 इवेंट होते हैं, इप्पी, सैबर, फॉइल, जिसमें अलग अलग बच्चे हैं। जैसे 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स है इप्पी के, वैसे सैबर के 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ है और फॉइल के 4 गर्ल्स 4 बॉयज़ है। इस तरह से 3 इवेंट होता है, जो अलग अलग इवेंट में बच्चे अलग अलग तरह से आते हैं। आपके पास यहाँ इंडिया लेवल के खिलाड़ी भी हैं? सर इंडिया लेवल के तरह भी तो छोटे बच्चे हैं हमारे। एक गर्ल्स है जो सर खेलो इंडिया लास्ट ईयर क्वालिफाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्वालिफाई किए थे, जो जबलपुर में हुआ था, जिसका नाम सर नव्या वर्मा है। सर ये रायपुर जिला की है। मेरा नाम नाव्या वर्मा है। मैं फेंसिंग पिछले 3-4 साल से खेल रही हूँ और मैंने पिछले साल खेलो इंडिया क्वालिफाई किया था। और हम लोग के जो अभी हो रहा है वो इसमें कौन सा टूर्नामेंट हो रहा है? अभी अंडर 14 67th नेशनलशिप हो रहा, नेशनल गेम्स हो रहा है। आप कितने मतलब आप कहाँ टूर्नामेंट खेल चुके हैं? सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा खेले हैं? सबसे बड़ा टूर्नामेंट मेरे लिए खेलो इंडिया ही होगा, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों खिलाड़ी आए थे और मैंने 6 से 7 नेशनल गेम्स खेल चुके हैं, जिसमें से भिलाई है, रायपुर है, कोचन है, केरला है और नासिक है। आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं और कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? रायपुर के रहने वाली हूँ। मैं 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस करती हूँ। सुबह और शाम दोनों में? हाँ। तो अभी क्या होगा, आपको क्या लगता है अभी जीत कर आएंगे? उम्मीद तो है और तैयारी भी वैसी है। मैं रविंद्र पटनायक संभागीय खेल अधिकारी के रूप में यहाँ
दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। और SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जगदलपुर को चिन्हांकित किया गया है फेंसिंग बालक बालिका 14 वर्ष की प्रतियोगिता आयोजन करने के लिए नेशनल स्तर पर। तो ये 67वीं राष्ट्रीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता, जिसमें स्कूली बच्चे शामिल हो रहे हैं 14 वर्ष बालक बालिका। इनका 14 तारीख से 17 तारीख तक आयोजन किया जाना है, जिसमें बच्चे 18 राज्य से लगभग 376 बच्चे इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें 80 कोच मैनेजर्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा सारी खेलकूद की व्यवस्था ये मल्टीपर्पज हॉल में फेंसिंग की प्रतियोगिता आयोजन की जा रही है। और मैच कॉमन मैच रहेगा, जिसमें तीरंदाजी का डोम जो तैयार है सामने ग्राउंड के सामने में, वहाँ पे पूरा कॉमन मैच की व्यवस्था है। और ये आयोजन पूरा धर्मपुरा क्रीड़ा परिसर जगदलपुर में आयोजित की जा रही है। और विभिन्न राज्यों से जो बच्चे आ रहे हैं उनके आवास की व्यवस्था भी कन्या छात्रावास में बालक को रोका गया है कुछ, और पॉलिटेक्निक कॉलेज में लड़कियों को रोका जा रहा है, कस्तूरबा आश्रम में भी लड़कियों को रोका जा रहा है, हम एकेडमी में है बालक को रोके जा रहे हैं, MGM स्कूल है और DPS है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन जगहों को चिन्हित किया। और जितने भी बाहर से ऑफिशियल्स हमारे कोच मैनेजर आ रहे हैं उनके लिए हम माहेश्वरी भवन में चिन्हित किए हैं। जगदलपुर के कितने टीचर्स लगे हुए हैं? जगदलपुर में प्राय मेरे सभी PTA साथी जिले से सहयोग कर रहे हैं, जिसमें BO, BRC, CSC ये सब भी उसमें शामिल हैं। और इसका आयोजन संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर को दिया गया है। उद्घाटन मुख्य अतिथि और समापन में कौन कौन है? उद्घाटन में मुख्य अतिथि हमें केदार कश्यप जी से चर्चा हो गई है, वो आने को तैयार है। और मंत्री है केदार कश्यप जी, मंत्री वन विद्युत है। और उसके अलावा हमारे प्रदेश शिक्षक किरण देव जी, उनको हमने अध्यक्षता के रूप में आमंत्रित किया है। और विनायक गोयल जी, बाकी जो विधायक हैं वो सब हमारे विशेष अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जगदलपुर विकासखंड के ग्राम माड़पाल में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक पंचायत में संकल्प यात्रा शिविर आयोजित की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा संकल्प यात्रा शिविर का लाभ लेकर योजनाओं से जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ योजनाओं के लाभार्थियों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनाकर अन्य ग्रामीणों को प्रेरित करना। शिविर में योजनाओं के लिए आवेदन लेकर पात्र हितग्राहियों का चिन्हांकन कर लाभ देना है। माड़पाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रचार के लिए LED वैन जिले के 20 ग्राम पंचायतों बड़े जीराखाल, गारेंगा, गिरौला और बदलावंड, कोड़ेनार, पालनार, छोटे किलेपाल, गुनूर, राजपुर और मुंडा गांव, छिंदवाड़ा, आमागुड़ा, कस्तूरी माड़पाल, मटकोट, नैनपुर, बड़े आरापुर और तेली मारेंगा में आयोजित किया गया। इन संकल्प शिविरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उत्साहपूर्वक सम्मिलित हुए। इस मौके पर जनप्रतिनिधि के ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। गुरुवार को जगदलपुर विकासखंड के करणपुर धान उपार्जन केंद्र का कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने धान की नमी मापक यंत्र के माध्यम से धान की नमी का संज्ञान किया। साथ ही खरीदी प्रभारी से पंजीकृत किसानों की संख्या, किसानों के द्वारा धान बेचने की स्थिति, रकबा समर्पण की स्थिति, बारदान की उपलब्धता और धान का उठाव की स्थिति का जायजा लिया। उपार्जन केंद्र के निरीक्षण के दौरान रामपाल के ग्रामीणों ने बताया कि उनके ग्राम में पुराना मंदिर है, कभी समय मिले तो दर्शन करने जरूर आने कहा तो कलेक्टर विजय सहर्ष तैयार हो गए। ग्रामीण जनों के साथ रामपाल स्थित लिंगेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर जिले की खुशहाली की कामना की। मंदिर के पुजारी ने मंदिर के इतिहास को बताते हुए कहा कि वनवास के दौरान श्री राम सीता माई ने कुछ समय इस गाँव में व्यतीत किए थे। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 5 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानीय सिरासार भवन में शनिवार को ग्रुप के सदस्यों द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। मेरी आवाज मेरी पहचान म्यूजिकल ग्रुप के 5 वर्ष उत्सव में गीतों भरी शाम में ग्रुप की ओर से शहर की विभिन्न प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। संगीत के क्षेत्र में विगत 30 वर्षों से सेवा देने वाले कलाकारों में कुसुम दास, संध्या वैष्णव, सुंदरा सिन्हा, M.A. रहीम, शैलेंद्र तिवारी एवं दिलीप पांडे को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
इसी क्रम में निर्मल विद्यालय के 2 होनहार विद्यार्थी प्रतिभागी गीतांशी श्रीवास और वेदांत श्रीवास को उनके खेल की उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। जगदलपुर शहर के लाल चर्च मैदान में स्वदेशी खादी महोत्सव में शहरवासियों की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ आमजन स्वदेशी और खाद्य उत्पादों को खरीदने अपनी उत्सुकता जाहिर कर रहे हैं। अनुभवी कारीगरों द्वारा बनाए गए कश्मीरी पश्मीना शॉल, साड़ियाँ, सूट, जूट बैग, चूड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा घरेलू उपयोगी सामग्रियां खरीदने लोग भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। आइए देखते हैं स्वदेशी खादी महोत्सव प्रदर्शनी में क्या क्या स्टॉल लगे हुए हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव में लखनवी चिकन वर्क सूट टॉप, भागलपुरी सिल्क सूट साड़ी, कश्मीरी सिल्क साड़ी सूट, आसाम सिल्क साड़ी सूट, हैंडीक्राफ्ट बैग, पोयमपल्ली पटोला साड़ी सूट, फुलकारी वर्क साड़ी सूट, चंदेरी सूट, कोसा सिल्क मटेरियल साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी सूट, टॉप, जूट बैग, लेदर बैग के अलावा ज्वेलरी के आइटम कई वैरायटी में यहाँ देखे जा सकते हैं। ये सभी स्टॉल उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, आसाम, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और जयपुर के कारीगरों द्वारा लगाई गई है। स्वदेशी खादी महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए बुनकरों, कलाकारों द्वारा तराशी गई वस्तुओं से मैदान पूरी तरह सज चुका है। हथकरघा और हस्तशिल्प की नायाब वस्तुओं का विशाल संग्रह शहरवासियों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। यह आयोजन प्रसिद्ध बुनकरों द्वारा स्वदेशी खादी महोत्सव के रूप में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग किस्म के मटेरियल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के सिल्क, सूती, ऊनी मटेरियल और ड्रेस मटेरियल ग्राहकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कश्मीर से आए एक कारीगर ने हमें जानकारी दी। हम कश्मीर से आए, हमारे पास शॉल, स्टोल, सूट, साड़ी सारी वैरायटी मिलेगी। पश्मीना शॉल मिलेगा, पश्मीना साड़ी, सिल्क साड़ी मिलेगी। हमारे पास 1000 से स्टार्टिंग आएगी साड़ी, 25,000 तक मिलेगी साड़ी हमारे पास। पश्मीना सिल्क साड़ी। हाँ सर, हर साल आते हैं हम यहाँ पे। हमें हो गए 3-4 साल से आ रहे हैं सर। ये 5000 का शॉल है, ये रिंग पास हो जाएगा। देखो क्या रेंज का आता है? पश्मीना है, ये 5000 से स्टार्टिंग है, हमारे पास 25,000 तक शॉल है। देखो सर। उत्तराखंड से आए कारीगर ने बताया कि बस्तर में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। खादी ग्राम उद्योग उत्तराखंड से हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बस्तर स्पेशली वहाँ से वो करके लगाया गया है कि ताकि यहाँ पे सेल वोल इसका खादी कपड़े का रिस्पांस वगैरह बढ़िया मिल रहा है। अभी के उलन भी चल रहे हैं यहाँ पे और खादी के भी चल रहे हैं, दोनों के रिस्पांस बढ़िया मिल रहे हैं। और वहाँ से स्पेशली भेजा गया है। ये खादी का शर्ट है जो होलसेल में मिल रहा है, ये 250-300 के रेट में दिया जा रहा है। कुर्ते भी हैं, लॉन्ग कुर्ते, जैकेट भी है, उलन के जैकेट भी आए हुए हैं। हर चीज़ पे विशेष करके डिस्काउंट दिया गया है और हर चीज़ का एकदम बढ़िया से मिल रहा है। और दूर दूर से अलग अलग जगहों से वैरायटी अवेलेबल करके यहाँ पे इकट्ठा करके बेचा जा रहा है। ग्राहक का अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अब शुरुआत हो रहा है बढ़िया, मतलब अभी तो 2-3 दिन हुआ चालू हुए। इसके लिए उससे अच्छा हर दिन रिस्पांस बढ़िया आते जा रहा है और आगे तक बढ़िया होगा। और सबसे बढ़िया खादी और उलन के कपड़े यहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। रसोइयों को 5 महीने से नहीं मिला मानदेय, जूझ रही आर्थिक संकट से स्थिति गंभीर। ऋण में डूबी 72 स्व सहायता समूह की महिलाएं। टाइपपदर ग्राम के लिफ्ट इरिगेशन कार्य का कलेक्टर ने किया निरीक्षण, कहा ग्रामीणों की मांग पर विकास कार्यों को दी जाएगी गति। 67वीं राष्ट्रीय फेंसिंग अंडर 14 बालक बालिका शालेय प्रतियोगिता होगी जगदलपुर में आयोजित। और माड़पाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की दिलाई शपथ। आज बस्तर की बात में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ, लेकिन हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेट रहें।
दीजिए नीलम को इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.